हे ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांट्सएप। माय नेम इज वरुण। और बहुत से ट्रेडर्स मुझे आकर पूछते हैं कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज कैसे आइडेंटिफाई करें या दूसरों की गलतियों से हम कैसे सीखें। तो मेरा तो यही मानना है कि ऑब्वियसली हर ट्रेडर गलती करता है। मैंने भी किए हैं, राइट? आप भी करते हो। सो हर ट्रेडर गलती करता है, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियां ढूंढ सकते हैं, बिकॉज मार्केट हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है, ये हमें पता है। ठीक है, मार्केट हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है एंड हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। कभी ना कभी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ के बाजार अगर कभी एक सिमिलर पैटर्न बनाकर मूव किया है, तो सिमिलर पैटर्न बनाकर आगे भी हमें मूव करता हुआ दिखेगा। तो बाजार में देर आर ऑलवेज पैटर्न्स, बिकॉज फिर टेक्निकल एनालिसिस, अगर बाजार में पैटर्न नहीं होते तो टेक्निकल एनालिसिस वाज नॉट इवन यूजफुल। तो बाजार में जस्ट बिकॉज बाजार में पैटर्न्स है, इसीलिए हम इलियट वेव्स और फिबोनाची और गैन वेव्स, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी इन पैटर्न्स को डिकोड करना इज ओकेश, बट उस पर्टिकुलर पैटर्न पे अगर आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस पे सबसे बेस्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। अभी देर आर अ फ्यू एल्गोरिदम्स दैट हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग दैट कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन कौन सा है, सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइसेस कौन से है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। बट अगर आपको मैन्युअली जाकर ट्रेड करना है, इफ यू वांट टू रिलिव दैट मोमेंट, अगर आपको उस टाइम को जाकर रिलिव करना है, राइट, अगर आपको उस टाइम को जाकर फिर से ट्रेड करना है, तो आप कैसे करोगे। तो फॉर दैट देयर इज अ वेरी स्पेशल टूल इनसाइड क्वांट्सएप, जिस टूल की आज हम बात करेंगे। ठीक है, सो सिट बैक, रिलैक्स, ग्रैब अ टब ऑफ पॉपकॉर्न। मेरा नाम वरुण है और मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है या अपनी गलतियों को कैसे रिपीट नहीं करना है। सो इफ इट हैपेंस वंस, इट इज अ मिस्टेक। इफ इट हैपेंस कंटिन्यूअसली, देन इट इज अ हैबिट। और लॉसेस करना इज एवरीवन्स हैबिट, आई एम श्योर ऑफ दैट। तो इस हैबिट को हम आज तोड़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट शेयर द स्क्रीन और हम कुछ चीजें आज बस देखेंगे सिंपली। ओके, अभी अगर मैं स्ट्रैटेजीज की बात करूं, ओके, लेट्स से इफ आई जस्ट लुक एट स्ट्रैटेजीज। अगर आप जाकर सर्च करो, दिस इज क्वांट्सएप्स वेब ऐप। ठीक है, ये web.quantsap.com पर मैंने लॉग इन किया है। ओके, अगर आप एंड्रॉइड या iOS पर हो तो यू कैन जस्ट इंस्टॉल द ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर इटसेल्फ। ओके, तो इट्स अवेलेबल ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बट सिंस मैं डेस्कटॉप पर हूं तो मैंने वेब ऐप ओपन किया है। अगर आप यहां पर स्ट्रैटेजीज सर्च करो, स्ट्रैटेजीज, इफ यू जस्ट गो टू द सर्च ऑप्शन एंड सर्च फॉर स्ट्रैटेजीज, देयर इज अ टूल जो आपको सारे स्ट्रैटेजीज बताएगा। ठीक है, सिंस देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, तो वो आपको बताएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजीज देखता हूं तो दीज आर ऑल द लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजीज। अगर मैं अनलिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजीज देखता हूं तो ये सारे स्ट्रैटेजीज जहां पर मुझे एक अनडिफाइंड रिस्क होता है। ठीक है, लेट्स स्टिक टू द लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजीज। ओके, बुलिश के लिए ये सारे स्ट्रैटेजीज है, बेरिश के लिए ये सारे स्ट्रैटेजीज है। वोलेटिलिटी के बेसिस पर अगर आप जाकर ट्रेड कर रहे हो या बाजार अगर एकदम वॉलेटाइल है, तो ये स्ट्रैटेजीज है। आपको पता नहीं कि बाजार कहां जाएगा, बट जहां पर भी जाएगा बाजार जोरदार जाएगा, और या जहां पर भी मूव आएगा, अच्छा मूव आएगा, तो आप ये स्ट्रैटेजीज जाकर कर सकते हो। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बाजार टू बी रेंज बाउंड, अगर आपको लग रहा है बाजार रेंज बाउंड रहा है, तो आप ये स्ट्रैटेजीज जाकर देख सकते हो। तो देयर इज अ डेडिकेटेड टूल नोन एज स्ट्रैटेजीज। ठीक है, डेडिकेटेड टूल है। आप एक एक जाकर ओपन भी कर सकते हो। लेट्स से मैं बेरिश सिर्फ ओपन करता हूं तो सिर्फ बेरिश दिख रहा है, वॉलेटाइल सिर्फ देखता हूं तो सिर्फ वॉलेटाइल स्ट्रैटेजीज आ रहे हैं। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज यू कैन सी। अब यहाँ पर सारे स्ट्रैटेजीज तो दिए नहीं, यहाँ पर अगर 6 स्ट्रैटेजीज दिए हैं, अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो देर आर 6 स्ट्रैटेजीज। वोलेटाइल में अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो देर आर मोर स्ट्रैटेजीज। देखिए और स्ट्रैटेजीज यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सपांड करके देखिए कौन से स्ट्रैटेजीज आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर तो सिर्फ 6 स्ट्रैटेजीज है। आई एम श्योर देर आर मोर स्ट्रैटेजीज इन दैट। अभी बुलिश एंड बेरिश वी ऑल नो के सिंपल स्ट्रैटेजीज है। लॉन्ग कॉल्स हर कोई जाकर करता है, बुल कॉल स्प्रेड हर कोई जाकर करता है, बुल पुट स्प्रेड हर कोई जाकर करता है, बियर कॉल लैडर हर कोई जाकर करता है। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स। अभी दूसरे टैब में मैं ओपन करता हूं निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टैब में वी हैव स्ट्रैटेजीज, दूसरे टैब में वी हैव चार्ट्स। ठीक है, तो मैं चार्ट्स ओपन करता हूं।
ओके, चार्ट ओपन किया मैंने, ठीक है। दिस इज डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, वन डे चार्ट है ये निफ्टी फ्यूचर्स का। एंड एक और टैब में मैं ओपन करता हूं हमारा ट्रेड रिकैप टूल। सो ट्रेड रिकैप अगेन अ वेरी सिंपल टूल, एंड एज द नेम सजेस्ट ये आपको ट्रेड को रिकैप करने का मौका देता है, ठीक है। तो आपका जो भी ट्रेड रहेगा उसको आप जाकर रिकैप कर सकते हो। अभी जस्ट एक एग्जांपल, यहां से जो निफ्टी में राइज आया, ठीक है, देयर वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पर बाजार एक सपोर्ट लेकर ऊपर आएगा, तो वही हुआ। बाजार ने एक सपोर्ट बनाया और बाजार वहां से फिर ऊपर आया। तो दिस वाज द डे 13th ऑफ मई, जब हमारे होम मिनिस्टर ने जाकर न्यूज पर कहा, इन फ्रंट इन द नेशनल टेलीविजन, उन्होंने जाकर कहा कि बाजार 4 जून के बाद ऊपर जाएगा। और परफेक्टली जहां पर उन्होंने कहा वहीं से बाजार ऊपर भागना शुरू हुआ। तो ये एक अच्छा सा राइज था। अभी लेट्स से अगर मैं ट्रेड बना रहा हूं 14th के ओपनिंग पर, जस्ट एक एग्जांपल, मैं ट्रेड बना रहा हूं 14th के ओपनिंग पर, 14 तारीख के ओपनिंग पर मैं जाकर ट्रेड बना, व्हाट वुड बी माय टारगेट। अभी लेट्स से सिंस मैं एक पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूं, तो इंट्राडे भी हम टेस्ट करेंगे, बट पोजिशनल की मैं अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 4th मई को अगर मैं एक 14th मई को अगर मैं जाकर ट्रेड बना रहा हूं 14th मई के ओपनिंग पर, तो व्हाट वुड बी माय टारगेट। लेट्स से मेरा टारगेट मैं रखता हूं प्रीवियस स्विंग हाई जो था, तो 22,900 का मैं टारगेट पकड़ लेता हूं। स्टॉप लॉस आई कैन सेट रिसेंट स्विंग लो, तो 21,900 का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं। मेरा एंट्री होगा 22,200 के आसपास। ओके, सो इट्स गुड, ठीक है, यहां पर ये अच्छी बात है, दिस इज क्वाइट गुड। अभी लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रैटेजीज, ठीक है, यहां पर हम ट्रेड बना रहे हैं, हम स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। लेट्स ओपन अ न्यू स्ट्रैटेजी। निफ्टी में 14 तारीख को हम जाकर ट्रेड बना रहे हैं। ओके, पकड़ लो 920 को हम जाकर ट्रेड बना रहे हैं। सो 14th का 920 का ऑप्शन चेन यहां पर ओपन हो जाएगा। 14 तारीख का 920 का जो ऑप्शन चेन है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। वी लेट इट लोड, एक बार लोड होने के बाद ये पूरा डेटा दिखा देगा, ठीक है। तो दिस इज द ऑप्शन चेन। अभी यहां पर आप एक्सपायरी लगा सकते हो, वट एवर एक्सपायरी यू वांट, जो भी ट्रेडेबल एक्सपायरी थी उस टाइम पर वो आप लगा सकते हो। लेट्स से मैं मंथली एक्सपायरी लगा लेता हूँ 30th मई, 30 मई की एक्सपायरी लगा देता हूं मैं। सो करंटली द ऑप्शन हैज नॉट एक्सपायर्ड, बट स्टिल मैं लगा रहा हूं एक्सपायरी वाला, ठीक है। अभी इसमें यू कैन मेक मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो। लेट्स से मैं एक तरफ एक सिंपल लॉन्ग कॉल करता हूं, ठीक है, आई विल बाय अ नेकेड कॉल, ठीक है। दूसरे तरफ मैं चाहिए तो जाकर एक बुल कॉल स्प्रेड बना लेता हूं, ठीक है। तो बुल कॉल स्प्रेड क्या करना है मुझे, अब यहां पर ये एक लॉन्ग कॉल लग गया 22,250 का एट द मनी का। दूसरे तरफ एक बुल कॉल स्प्रेड लगाता हूं मैं। सो यहाँ पर एड स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 में मैंने वही सेम कॉल बाय किया और 22,900 का मैं जाकर कॉल सेल कर देता हूं, सिंस दैट वाज माय टारगेट। तो वो कॉल मैं यहां पर जाकर सेल कर देता हूं। सो आई जस्ट एड इट टू दैट सेकंड स्ट्रैटेजी और मैं इसको सेव कर देता हूं। तो सेकंड स्ट्रैटेजी में यू कैन सी इट्स अ बुल कॉल स्प्रेड और यहाँ पर इट्स अ लॉन्ग कॉल, ठीक है। लॉन्ग कॉल और बुल कॉल स्प्रेड का आपको एक एस बनता हुआ दिख रहा है, बुल कॉल स्प्रेड का एस और लॉन्ग कॉल का एक सिंपल सा लीनियर पे ऑफ आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो लॉन्ग कॉल और बुल कॉल स्प्रेड हमने लगा लिया। अभी मुझे चेक करना है एवरी डे पर इसका पीएनएल क्या रहेगा, एवरी डे इसका पीएनएल क्या रहेगा। तो लेट्स से मैं लगाता हूं यहां पर डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम लगाकर मैं एवरी डे जाकर उसका पीएनएल चेक करना चाहता हूं, दोनों का पीएनएल मुझे जाकर चेक करना है। तो एक एक दिन मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। देखिए, बुल कॉल स्प्रेड में 800 रुपए का प्रॉफिट, इसमें 1000 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। दिस वॉज ऑन 15th, तो 14 से 15 क्या हुआ था, 14 को मैंने ट्रेड बनाया, 15 को बाजार स्लाइटली ऊपर गया था और स्लाइटली मतलब समवेयर लेट्स से यहां पर क्लोज हुआ था, तो दैट इज फाइन, ठीक है। अभी ये 15 का 920 का डेटा है, ठीक है, 15 तारीख का 920 का है। मैं इसको जाकर 15 20 भी कर सकता हूं, तो ये क्लोजिंग के आसपास का डेटा मुझे दिख जाएगा, 15 तारीख के क्लोजिंग के आसपास का डेटा। देखिए यहां पर अभी मेरा लॉन्ग कॉल लॉस में आ गया, बुल कॉल स्प्रेड स्टिल इन स्मॉल प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि उस दिन पे बाजार गिरा था, बाजार ऊपर ही ओपन हुआ गैप अप और वहां से गिरा, तो हमने यहां पर ट्रेड बनाया था, यहां पर थोड़ा सा हमारा लॉस दिख रहा है। कोई बात नहीं, एक एक दिन आगे जाते रहते हैं। 16 तारीख को हम श्योर वापस प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है। तो 16 को देखिए प्रॉफिट बता रहा है, इसमें 2,500, इसमें 2,200 पकड़ लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर 16 तारीख को बाजार ऊपर गया था, ठीक है। और अगर मैं ऊपर जाऊं, लेट्स से अगर मैं और ऊपर जाऊं, देखिए और थोड़ा स्लाइट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और अगर मैं जाऊं
तो ये जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आती जाएगी वैसे जैसे आपको दिखेगा कि बुल कॉल स्प्रेड का प्रॉफिट इज बेटर। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी वैसे वैसे आपको दिखेगा कि बुल कॉल स्प्रेड का जो ये है पे ऑफ इज बेटर। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि बुल कॉल स्प्रेड में देखिए थोड़ा थोड़ा आपको पैसा आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं वन डे और आ गया हूं, सो 22, अभी करंटली इट्स 23, तो 23 का डेटा तो हमें मिलेगा नहीं, बट 22 का ईओडी का डेटा हम जाकर देख सकते हैं। 23 का डेटा इट्स नॉट अवेलेबल, राइट? अगर मैं चाहूं तो भी मैं दिखा नहीं सकता आपको, बट लेट्स से 15-20 का डेटा मैं देख रहा हूं कल का, या 22 मई का। तो लेट्स सी कौन सा स्ट्रैटेजी बेटर परफॉर्म करता है। ओके, तो इस केस में मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग कॉल हैज आउट परफॉर्म। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड भी इट्स अ गुड पे ऑफ, बट लॉन्ग कॉल हैज आउट परफॉर्म, इतना मुझे पता चला है। लॉन्ग कॉल में मेरे ऑलमोस्ट 5,000 बने हैं और बुल कॉल स्प्रेड में 4,500 बने, तो 500 रुपए एक्स्ट्रा मेरे बन रहे हैं लॉन्ग कॉल में। तो अगर ऐसा एक मुझे अच्छा सा पे ऑफ मिल रहा है, अभी आई एम श्योर कि यहाँ पर आज के दिन पर भी लॉन्ग कॉल ने ज्यादा पैसा दिया होगा, बिकॉज आज के दिन पर तो बाजार एकदम जोरदार भागा है। तो लॉन्ग कॉल ने स्टिल एक बेटर पे ऑफ दिया होगा, लॉन्ग कॉल ने ज्यादा पैसा बनाया होगा, बट बुल कॉल स्प्रेड इज स्टिल क्लोज बिहाइंड इट। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड पीछे ही है। अभी एक साथ आप 4 स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर सकते हो। यू कैन टेस्ट आउट 4 स्ट्रैटेजीज इन अ सिंगल गो। यहाँ पर आपको 2 स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत नहीं है, 4 स्ट्रैटेजीज एक साथ आप टेस्ट कर सकते हो। तो इफ यू वांट वी कैन शोकेस दोस एज वेल, कि रेशियो बनाने पर क्या होगा, या फिर लेट्स से बटरफ्लाई बनाने पर क्या होगा, वो भी आप जाकर देख सकते हो। इफ यू वांट वी कैन डू दैट एज वेल, राइट? बुल कॉल स्प्रेड किया, उसके साथ साथ एक बुल पुट स्प्रेड भी कर सकते हो, साथ साथ एक रेशियो भी बना सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। अभी लेट्स से मैं क्या करता हूं, उसके साथ एक रेशियो भी बनाकर ऐड करके अगर आपको चेक करना है तो वी कैन ऐड अ रेशियो एज वेल। लेट्स रीसेट दिस, सेम चीज मैं फिर से करूंगा। थर्ड स्ट्रैटेजी एक रेशियो लगा लूंगा मैं, बिकॉज रेशियो इज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी जो बहुत लोग करते हैं। ठीक है, तो रेशियो स्प्रेड अगर मैं बनाने जा रहा हूं, तो रेशियो स्प्रेड ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल डू। तो डेट वॉज 14 ही था, राइट? 14 से था, हाँ 14 के ओपनिंग से 14/9/20। ठीक है, 14 तारीख को 9/20 का हम डेटा देख रहे हैं। ओके, एक्सपायरी विल ऐड 30th का एक्सपायरी, 30 मई का एक्सपायरी। आज तो वीकली एक्सपायरी थी, अगर मैं वीकली एक्सपायरी पर जाता तो बुल कॉल स्प्रेड वुड हैव आउट परफॉर्म, बट लेट्स फेस इट, कोई भी ऐसा ही नो वीकली एक्सपायरी से ज्यादा ट्रेड नहीं करता, जब भी पोजिशनली ट्रेड करता है। तो अगर मैं भी पोजिशनली ट्रेड कर रहा हूं तो आई ट्रेड मंथली एक्सपायरीज। ठीक है, सेम चीज एक एक करके एक कॉल बाय कर लिया। ठीक है, दूसरे तरफ एक बुल कॉल स्प्रेड, तो एड अ स्ट्रैटेजी, एक लॉन्ग कॉल, और उसके साथ 22/900 का हम जाकर एक कॉल सेल कर रहे हैं स्ट्रैटेजी 2 में। तो एक लॉन्ग कॉल, एक बुल कॉल स्प्रेड। अभी एक स्ट्रैटेजी 3 में बना देता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो एड अ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी 3 में एक लॉन्ग कॉल और उसके साथ एक रेशियो बना लेता हूं मैं। सो 22/900 के मैं 2 कॉल सेल करूंगा स्ट्रैटेजी 3 में। ठीक है, 2 कॉल, लेट्स से 2:1 का रेशियो बनाते हैं। 2 कॉल मैंने सेल किया, देखिए एक रेशियो, एक बुल कॉल स्प्रेड और एक लॉन्ग कॉल। अभी इनको हम एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। इफ यू वांट एक एक करके आप आगे बढ़ा सकते हो, आप इंट्राडे में भी आगे बढ़ा सकते हो, एवरी सेकंड का डेटा अवेलेबल है इसके अंदर, बट मैं डेली ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, डेली आप देख सकते हो धीरे धीरे करके कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा। यहाँ पर इस केस में नेक्स्ट डे अगर मैं 15-20 का अगर मैं डेटा देखूं, नेक्स्ट डे, सिंस नेक्स्ट डे बाजार गिरा था, तो नेक्स्ट डे 15-20 पर क्या हुआ तो हम देख लेते हैं। देखिए रेशियो ने ज्यादा पैसा बनाया, वो लॉन्ग कॉल ने लॉस करवाया, थोड़ा सा स्लाइट लॉस है, ज्यादा नहीं, और बुल कॉल स्प्रेड ने स्लाइट प्रॉफिट करवाया। ठीक है, यहां से हम एक एक दिन आगे बढ़ाते हैं। वी कुड गो स्लाइटली थोड़ा थोड़ा आगे, या फिर डायरेक्ट आप जंप भी कर सकते हो। लेट्स से मुझे 22 तारीख का 15-20 का डेटा मुझे डायरेक्टली देखना है, तो मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूं, आई कैन डायरेक्टली जंप। ठीक है, तो इस केस में देखिए लॉन्ग कॉल ने अगेन इट हैज आउट परफॉर्म, बुल कॉल स्प्रेड ठीक है, रेशियो हैज नॉट परफॉर्म्ड एज वेल। एकदम ज्यादा का ये नहीं है, आप देख सकते हो एकदम ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल लॉन्ग कॉल हैज आउट परफॉर्म। तो वी नो कि जब बाजार में बड़ा मूव आता है और हम एक्सपायरी से एकदम नजदीक नहीं है, तो दीज विल परफॉर्म बेटर, लॉन्ग कॉल विल परफॉर्म बेटर
देन बुल कॉल स्प्रेड, एंड बुल कॉल स्प्रेड विल परफॉर्म बेटर देन रेशियो स्प्रेड, इतना हमें पता है। ठीक है, ये तीन सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजीज है जो हम डायरेक्शनल ट्रेडर्स की बात करते हैं, तो दीज आर परफॉर्मिंग वेल। ओके, सिंपल सी बात है। अभी हम अगर इंट्राडे की बात करें, हम यही चीज अभी स्टॉक्स में भी देखेंगे, बट अगर हम इंट्राडे की बात करें, लेट्स से इफ यू जस्ट टॉक अबाउट इंट्राडे ट्रेड्स, तो क्या होगा? ठीक है, लेट्स सी एन इंट्राडे ट्रेड। 3 मई का डेटा देख ले क्या? 3 मई का या 9 मई का देख सकते हैं, जब इंट्राडे में अच्छा मूव आया है। लेट्स लुक एट द डेटा फ्रॉम 9 मई। ठीक है, 9 मई का डेटा देखते हैं, बिकॉज बाजार आप देख सकते हो बाजार अच्छा खासा गिरा है उस दिन पर। ठीक है, 9 मई का मैं 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए। आई जस्ट गो टू 9 मई कैलेंडर पर। 9 मई मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, दिस इज 9 मई, ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है। 9 मई का 5 मिनट का चार्ट है। वॉज 9 मई एन एक्सपायरी? 9 मई आई डोंट थिंक 9 मई को एक्सपायरी था, बट हम चेक कर लेते एक बार। 9 मई को मेरे हिसाब से एक्सपायरी नहीं था। ओके, 9 मई वॉज एन एक्सपायरी। ठीक है, सो 9 मई को एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन पर बाजार गिरा, दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। 9 मई को अगर एक्सपायरी के दिन पर बाजार इतना गिरा है, तो हमें एक्चुअली कुछ ट्रेड्स ढूंढने की मदद होगी। ठीक है, तो लेट्स से 920 का मैं डेटा लगा देता हूँ, 920 का। ठीक है, 9 मई 920 का हम डेटा देखते हैं। ओके, 9 मई वॉज एन एक्सपायरी, तो 9 मई का ही ऑप्शन चेन, इसमें हम ये तीनों स्ट्रैटेजीज लाकर देख लेते हैं। लेट्स से अगर उस दिन पर मैं टारगेट ले लेता, जस्ट एक एग्जांपल लगा रहा हूं मैं, लेट्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैंने प्रॉपर वहां पर 22,000 के ऑप्शंस का मैंने सेलिंग किया था। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। नो वन कैन प्रेडिक्ट अ वेरी गुड टारगेट, बट लेट्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 22,000 तक बाजार गिरेगा। ठीक है, 22,000 तक बाजार गिरेगा, वाई? बिकॉज अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो हैवीएस्ट पुट वाज एट 22,000। ठीक है, कॉल में मुझे ज्यादा एडिशन दिख रहा है, तो हाँ, एक और चीज, हम हिस्टोरिकल ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देख सकते हैं। तो उस दिन पर मॉर्निंग में 920 को ओपन इंटरेस्ट डेटा ऐसा दिख रहा है, तो कॉल्स में ज्यादा एडिशन है। हेवीएस्ट कॉल भी एकदम अच्छा खासा एडिशन के साथ दिख रहा है। एट द मनी कॉल पर भी मुझे दिख रहा है एकदम ज्यादा बिल्डअप है। तो लेट्स से आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेरिश मूव। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बेरिश मूव। मेरा टारगेट मैंने लगाया था बेस्ड ऑन हेवीएस्ट पुट, तो 22,000 का। तो लेट्स से लेट्स एक्सपेरिमेंट स्ट्रैटेजीज को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक लेट्स से मैं एट द मनी जाकर पुट बाई कर लेता हूं। ठीक है, एट द मनी पुट बाई किया एक तरफ मैं बेयर पुट स्प्रेड बनाता हूं, तो एट द मनी पुट मैंने जाकर बाई किया, दूसरे स्ट्रैटेजी में एट द मनी पुट बाई किया, और 22,000 का पकड़ लो, जाकर पुट मैंने सेल कर दिया। ठीक है, 22,000 का पुट मैंने दूसरे स्ट्रैटेजी में जाकर सेल किया, तो वहां पर एक बेयर पुट स्प्रेड मुझे दिखेगा। 22,000 22,300 का पुट बाय किया, 22,000 का पुट सेल किया, बिकॉज उस दिन पर बाजार अच्छा खासा गिरा था। ठीक है, एक तरफ रेशियो करके देख लेता हूं मैं। ठीक है, थर्ड स्ट्रैटेजी में विल गो फॉर अ रेशियो। तो एक एट द मनी पुट मैंने बाय किया, थर्ड स्ट्रैटेजी, एड अ स्ट्रैटेजी, थर्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, और उसके अगेंस्ट 22,000 के दो पुट मैंने जाकर सेल किए। ठीक है, दो पुट जाकर मैंने सेल कर दिए। ओके, ये हो गए मेरे तीन स्ट्रैटेजी, एक तरफ रेशियो, एक तरफ बेयर पुट स्प्रेड, और एक तरफ सिंपल लॉन्ग पुट। अभी इसमें मैं चाहिए तो एवरी 5 मिनट्स, एवरी 15 मिनट जो भी है मैं ऐड करके देख सकता हूं। तो एवरी 5 मिनट्स में टाइम में आगे जाकर देखता हूं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं मेरे स्ट्रैटेजीज, थोड़ा थोड़ा करके। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जैसा भी आपको लगे। विलेज से मैं कस्टम में जाकर अगर मैं 10 मिनट्स करता हूँ, एवरी 10 मिनट्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, थ्रू आउट द डे आपको पता चल जाएगा कैसे परफॉर्म कर रहा है। एवरी 10 मिनट्स देखिए, तो पुट तो परफॉर्म कर ही रहा है, साथ साथ बाकी स्ट्रेटजीज भी परफॉर्म कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? स्लोली ग्रेजुअली परफॉर्म कर रहे हैं स्ट्रेटजीज। ऑलराइट, तो यहां पर देयर आर सम थिंग्स। ओके, लेट्स से अभी धीरे मुझे डायरेक्टली देखना है 1520 का डेटा या 1525 का डेटा, क्या चल रहा है 1525 पर। ओके, ईओडी पर मेरा पे ऑफ क्या था, तो देखिए लॉन्ग कॉल में मुझे अगेन सबसे ज्यादा पैसा बना, अराउंड 7,000 रुपए मेरे बने लॉन्ग कॉल पर। बेयर पुट स्प्रेड में बने अराउंड मेरे, पकड़ लो ठीक ठाक ही बने, अच्छे ही बने हैं बेयर पुट स्प्रेड में। रेशियो में 5,000 बने हैं।
रेशियो में मेरे बने हैं 5,000 रुपए। तो दिस इज ऑल्सो गुड इनफ। बाजार चल रहा था 21,955 पर। ठीक है, तो फेयर प्राइस वॉज एट 21,955। तो बाजार ने जो हेवीएस्ट पुट था वो भी ब्रेक कर दिया। देखिए, जो हेवीएस्ट पुट था वो भी ब्रेक कर दिया बाजार ने, और 21,950 पे पूरा पुट शिफ्ट हो गया था, तो दैट वाज गुड। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पर एडजस्टमेंट्स भी कर सकते थे। लेट्स से मैं यहाँ पर इसका लॉस बुक करके 22,000 का 21,950 का मैं जाकर पुट भी बेच सकता था। सो एडजस्टमेंट जैसे राइटर्स ने किया, राइटर्स ने जैसे 22,000 पे अनवाइंडिंग करके 22,000 पे अनवाइंडिंग करके 21,950 पर एडिशन किया, वैसे हम भी कर सकते थे। सो दैट वाज फाइन एज वेल। बट स्टिल हमें पता चल रहा है कि रेशियो और बुल कॉल स्प्रेड और लॉन्ग कॉल में, लॉन्ग कॉल विल आउट परफॉर्म, लॉन्ग कॉल विल ऑलवेज आउट परफॉर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाजार में जोरदार मूव आ रहा है। अगर बाजार में इतना बड़ा मूव नहीं आ रहा होता तो बुल कॉल स्प्रेड या रेशियो स्प्रेड वुड बी बेटर। बुल कॉल स्प्रेड और रेशियो स्प्रेड वुड हैव बीन बेटर। तो ये चीज आपको अभी पता चल गई है कि जब बाजार में मूव आता है तो लॉन्ग कॉल इज बेटर, बट बाजार में जब मूव नहीं आता तो बुल कॉल स्प्रेड या बेयर, या बेयर पुट स्प्रेड या ये बेटर रहेगा, रेशियो स्प्रेड बेटर रहेगा। ठीक है, अभी लेट्स लुक एट अ साइडवेज मार्केट। अब मैं इसको वन डे चार्ट लगाता हूँ। मुझे एक ऐसा एक्सपायरी का दिन देखना है जब बाजार साइडवेज था। ठीक है, एक ऐसा एक्सपायरी का दिन, अभी 9 तारीख को एक्सपायरी थी, दैट मीन्स 9 तारीख के बाद 1, 2, 3 के वीकेंड आ गया। वीकेंड के बाद समवेयर यहाँ पर एक्सपायरी का दिन होगा। यहाँ पर भी बाजार में अच्छा मूव आया था। कोई एक ऐसा दिन जब बाजार में मूव नहीं आया था, कोई एक ऐसी एक्सपायरी। ठीक है, 23rd, 16 तारीख को मूव आया था क्या? 16 तारीख को तो मूव आया ही था। ठीक है, 9 तारीख को मूव आया था। 2 तारीख को क्या हुआ था? सेकंड को, 2 तारीख को भी ठीक ठाक मूव आया था। 2 तारीख को, एक्चुअली 2 तारीख का हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, जब बाजार में मूव नहीं आया, 2 तारीख का हम डेटा देखते हैं, इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे 2 तारीख की एक्सपायरी का हम डेटा देखते हैं। सो सिंस एक्सपायरी डे ट्रेडिंग इज वेरी पॉपुलर दीज डेज, लेट्स से अगर मैं एक्सपायरी के दिन पर ट्रेड करता, 2 तारीख वाली एक्सपायरी पर, ठीक है, 9/20 को अगर मैं निफ्टी में एक ट्रेड बनाता, अभी इस दिन पर मुझे पता है कि बाजार में मूव आया नहीं है, तो सेम हम 3 स्ट्रैटेजीज लगाएंगे, और तीनों स्ट्रैटेजीज में से कौन सा स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो हम देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट डेटा में जस्ट जाकर देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल पुट्स में ज्यादा बिल्डअप हुआ है। कॉल से कंपैरिजन अगर मैं करूं, एक्चुअली बाजार भी ऊपर गया था ना उस दिन पर, 2 तारीख को। ठीक है, तो मुझे पता है कि पुट्स में बिल्डअप ज्यादा हुआ है, और हेवीएस्ट कॉल जो है वो 23,000 पर है। 23,000 पर हेवीएस्ट कॉल है। तो लेट्स से ये मैं मेरा टारगेट पकड़कर चलता हूं। मुझे लग रहा है कि 23,000 पर बाजार एक्सपायर होने के चांसेस है, 23,000 पर, और मैं एक बुलिश व्यू बनाकर चल रहा हूँ। 22,700 पर बाजार चल रहा है, अमेजूमी 22,650 के आसपास बाजार चल रहा है। ठीक है, सेम चीज हम करके देखते हैं। एक मैं लॉन्ग कॉल बना लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, एक बुल कॉल स्प्रेड, तो एड अ स्ट्रैटेजी मैंने किया, बुल कॉल स्प्रेड दूसरे जगह पर सेव। 23,000 का मैं एक कॉल जाकर सेल करता हूं स्ट्रैटेजी 2 में। ठीक है, और फिर थर्ड स्ट्रैटेजी पर हम जाते हैं, रेशियो स्प्रेड, सेम एक एड स्ट्रैटेजी। ओके, और उसके साथ साथ 23,000 का मैं जाकर बाय नहीं, सेल। ठीक है, 2 कॉल मेरे को जाकर सेल करने हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, नेक्स्ट एक्सपायरी नहीं, सॉरी, थर्ड स्ट्रैटेजी में, माय बैड। देखिए, 3 स्ट्रैटेजीज मेरे बन गए हैं। एक लॉन्ग कॉल का पे ऑफ है, एक बुल कॉल स्प्रेड का है, और एक रेशियो स्प्रेड का है, रेशियो कॉल स्प्रेड। ठीक है, दिस इज माय पे ऑफ, ये मेरा पे ऑफ है। अभी मूविंग फर्दर, अगर मैं आगे बढ़ू अब, ठीक है, तो लेट्स मूव थोड़ा थोड़ा। 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स का मैं डेटा देख लेता हूँ। एवरी आवर का डेटा देख लेता हूँ, हर घंटे थोड़ा थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, एवरी आवर। ओके, सो प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। नाउ रिमेंबर, एकदम ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा बिकॉज बाजार एकदम ज्यादा मूव नहीं किया था। देखिए यहाँ पर, ओके, यहाँ पर बाजार कहाँ पर है? बाजार स्लाइटली नीचे आ गया बाजार, इसलिए यहाँ पर मुझे लॉसेस बता रहा है। थोड़ा और आगे जाते हैं। ओके, प्रॉफिट आ गया। थोड़ा और आगे। ओके, थोड़ा और आगे। मुझे परफेक्टली 13, 20, 15, 25 का डेटा देख, तो लेट्स गो टू 15, 25 नाउ।
25। मुझे देखना है कि इन 3 स्ट्रैटेजीज में से कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, देखिए यहां पर, तो यहां पर बाजार जब ओपन हुआ था, लेट्स जस्ट गो टू द इंट्राडे चार्ट। मुझे इंट्राडे चार्ट देखना है 5 मिनट का। गो टू सेकेंड ऑफ मे, सेकेंड मे का मुझे डेटा देखना है। हमने ट्रेड बनाया लेट्स से 920 के आसपास, ठीक है, 920 के क्लोजिंग पर, या 920, हाँ पर अब पकड़ लीजिए 920 के क्लोजिंग पर हमने ट्रेड बनाया, ठीक है। वहां से बाजार कहां पर एक्सपायर हुआ है? बाजार में सिर्फ 50 पॉइंट्स का मूव आया है, मार्केट में सिर्फ 50 पॉइंट्स का मूव आया है, ठीक है, मार्केट में सिर्फ 50 पॉइंट्स का मूव आया है। और जो सिंथेटिक फ्यूचर्स थे उसमें तो उतना भी मूव नहीं आया है, जो सिंथेटिक फ्यूचर्स थे उसमें उतना भी मूव नहीं आया है। तो सिंथेटिक फ्यूचर्स हैज नॉट मूव इवन 1 बिट, ठीक है, सिंथेटिक फ्यूचर्स उतना ज्यादा मूव नहीं किया, बिकॉज अगेन जो सिंथेटिक फ्यूचर्स होता है, फ्यूचर्स हैव अ टाइम डीके। तो इस केस में, तीनों केस में हमें लॉस हुआ, बट किसमें सबसे कम लॉस हुआ? तो रेशियो में सबसे कम लॉस हुआ। व्हाई? बिकॉज सेलिंग भी था उसके अंदर, ऑप्शन सेलिंग भी किया था, इवन दो इट वाज अ बाइंग हैवी स्ट्रैटेजी, बट सिंस सेलिंग हमने किया था तो वी न्यू कि यहां पर लॉस कम है। मेरे हिसाब से तो एक बुल कॉल स्प्रेड बेटर है थोड़ा सा, बिकॉज बुल कॉल स्प्रेड में हमें मार्जिन भी ज्यादा नहीं लगता है। बट इस केस में यू कैन सी, जब बाजार मूव नहीं कर रहा है तो लॉन्ग कॉल परफॉर्म्स द वर्स्ट, लॉन्ग कॉल में सबसे ज्यादा लॉस होता है आपको। बुल कॉल स्प्रेड इज बैलेंस्ड, रेशियो इज मच बेटर, ठीक है। तो अगर आपको एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए, मेरे हिसाब से तो बुल कॉल स्प्रेड इज गुड, बट लॉन्ग कॉल्स आर ऑल्सो गुड। लॉन्ग कॉल में थोड़ा बेटर रिवॉर्ड टू रिस्क मिलेगा, और बुल कॉल स्प्रेड में अगर आप देखो तो गुड रिवॉर्ड टू रिस्क, बट एकदम ज्यादा एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो बुल कॉल स्प्रेड इज द मोस्ट बैलेंस स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो, ठीक है। सो हमने पोजिशनली देखा, हमने इंट्राडे बेसिस पर भी देखा, हमने एक्सपायरी के दिन पर देखा कि जब एक्सपायरी में मूव आता है तब क्या होता है, एक्सपायरी में जब मूव नहीं आता है तब क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अभी ये तो बस एक शॉर्ट वीडियो था, एकदम ज्यादा हमने इसमें इलेबरेट नहीं की चीजों को, बट स्टिल स्ट्रैटेजीज आप जाकर चेक कर सकते हो, यू नो हाउ द स्ट्रैटेजीज वर्क, ठीक है, आपको पता है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर। आप इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी को जाकर पढ़ भी सकते हो अंडर स्ट्रैटेजीज, आप हर एक चीज जाकर देख भी सकते हो, और फिर उसके बाद आप इन्हें टेस्ट भी कर सकते हो इन द हिस्टोरिकल मार्केट। कोई भी एक टाइम पकड़ लीजिए जब बाजार में अच्छा सा मूव आया था या मूव नहीं आया था, आपके स्ट्रैटेजीज आप टेस्ट कीजिए। अभी आई एम श्योर अगर मैंने यहाँ पर एक बटरफ्लाई बनाया होता, एक बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनाई होती मैंने यहाँ पर, तो दैट वुड हैव मेड अ लॉट मोर मनी, यहाँ पर उसने काफी अच्छा पैसा बनाया होता। बट इट इज फाइन, राइट, बटरफ्लाई नहीं बनाना था मुझे, तो दैट इज स्टिल ओकेश, दैट इज गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बाजार में एकदम बड़ा मूव नहीं आ रहा है तो इट इज फाइन, बट स्टिल आपको पता चल रहा है सिंस मेरा ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है ओटीएम, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर लॉस मिल रहा है, ठीक है। बटरफ्लाई बनाता तो, हाँ, बटरफ्लाई या कॉन्डोर अगर मैं बनाता तो अच्छा खासा पैसा आता इसमें, बट दैट इज द आइडिया, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों को मजा आया स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ के। आई होप आप लोग इसे जाकर टेस्ट करो, राइट, आई होप यू टेस्टेड, बिकॉज मैं तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ रिसर्च के अंदर, सो दैट आई एम ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व, एटलीस्ट जो ट्रेडर मेरे सामने खड़ा है उससे मैं 2 कदम आगे हूँ। तो यू गाइज ऑल्सो नीडेड, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आपको अगर परफेक्ट रहना है तो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जो आपको यहाँ पर क्वांट्स ऐप से मिल सकती है। यू कैन डू पेपर ट्रेड्स एंड यू कैन डू वर्चुअल ट्रेड्स ऑन हिस्टोरिकल डेटा एज वेल। तो ये चीज आप जाकर देख सकते हो, यू कैन टेस्ट अप टू 4 स्ट्रैटेजीज। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, यू कैन शेयर इट विथ योर फेलो ट्रेडर्स, मेक श्योर कि आप नीचे फीडबैक भी शेयर कर रहे हो ऑन द वीडियो, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो। माय नेम इज वरुण once again, and I will see you guys very soon in the very next video. Thank you so much for spending this time with me, and all the best on your trading journey. Thank you so much, guys. Thank you.